हेलो, माय नेम इज़ केतन बारूका और आप देख रहे हो फेलिनास में केमिस्ट्री। आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं दूसरा टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। वैसे तो थंबनेल में देख के पता ही लग गया होगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है। ठीक है, मेटल्स के सारे ऑक्साइड आज हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी इलेबोरेटेड टॉपिक हो जाता है ये। मैं एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ विच इज़ कलर्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तो एक्चुअली नाम चेंज कर देते हैं, वही लिखते हैं कलर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, चलो समझ आया, आगे बढ़े। अच्छा, सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बताता हूँ, ये जो हमारे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैं कौन कौन से होते हैं पता है? एक तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, इन्हें रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से फॉर्म किया सोडियम ऑक्साइड, पता होगा सबको, ये बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। पोटेशियम का भी वैसे ही बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है। कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2 है, क्या आएगा? CaO। अगर मैग्नीशियम लिया तो क्या आएगा? Mg+O2 गिव्स यू MgO। अगर लिथियम लिया तो क्या आएगा? Li+O2 गिव्स यू Li2O। अगर एल्यूमिनियम लिया तो क्या होगा? Al2O3। ये सारे ऑक्साइड्स हो गए, काफ़ी सारे ऑक्साइड्स हैं। अब पूछोगे भाई कलर्स लिखा है आपने तो इन सब का कलर क्या है? अभी क्या याद रखना है पता है? बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। यहीं पे केमिस्ट्री में ना काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। ये सब के सब एक ही कलर के हैं जो कि है वाइट। तो तुम लोग को इनका नाम याद रखना है क्या? नहीं रखना, जिनका कलर है उनका याद रखना है। चलो वो बताता हूँ जल्दी से। वहीं उसी टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली देखेंगे कुछ मेटालिक ऑक्साइड जिनके कलर होते हैं। ओके, समझ आया? आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये सारे ऑक्साइड्स सबके सब क्या होते हैं? एल्यूमिनियम का हो गया, लिथियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, कैल्शियम का, पोटेशियम का या सोडियम का, सबका सारा ऑक्साइड हमारा वाइट होता है। लेकिन ऑब्वियस है कुछ ऐसे ऑक्साइड होते होंगे जिनके कलर होते हैं। ओके, उनका नाम लिखते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? कोई बोल सकता है? अरे बताते हैं, चलो। ब्लैक होता है। डिफ्रेंशिएशन इजीली कर पाओगे अभी? अगर कोई एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ब्लैक ऑक्साइड कौन सा, क्या बोलोगे? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, तुम लोग के थोड़ा हायर लेवल में ना एक और ऑक्साइड आता है जो कि ब्लैक होता है, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ तो क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। लेड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है। इसका कलर क्या है? इसका कलर है येलो। जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी होता है येलो। अब बोलोगे भाई ये भी येलो, ये भी येलो, कैसे डिफ्रेंशिएट करें? आपने तो बताया कि मैं डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों येलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है, ये जो येलो है ना, इट इज़ येलो एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर इट इज़ येलो। ठीक है, यहाँ पे ये येलो कब होता है? ये येलो तभी होता है, येलो कब होता है? जब गर्म होता है। येलो व्हेन हॉट, एंड ठंडा होने से वाइट हो जाता है, वाइट व्हेन कोल्ड। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है बता रहा हूँ। अगर हम लोग का कोई रिएक्शन में किसी ने बता दिया कि मेटालिक ऑक्साइड हो रहा है और वो ब्लैक हो रहा है, तुम लोग के लेवल में 7 to 10 में ब्लैक ऑक्साइड खाली एक ही है, तुम लोग को लिखना है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो ऑक्साइड बन रहा है वो हमारा येलो बन रहा है, हर टेम्परेचर पे येलो है, अब कंफ्यूजन नहीं आएगा कि येलो अगर है तो वो कौन सा होगा? हर टेम्परेचर पे येलो है तो वो लेड, यहाँ पे लेड ऑक्साइड होगा। अगर मान लो कि टेम्परेचर चेंज होने से वो ऑक्साइड का कलर चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में येलो था लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वो हो गया हमारा वाइट, तो होगा ZnO। ठीक है, कितनी बार क्या क्वेश्चन आता है बता रहा हूँ। आई होप सो ये सब चीज़ दिख रहा होगा अच्छे से। जो आखिर में मैंने दिखाया था कुछ ऑक्साइड्स के कलर, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम अ कार्बोनेट विच प्रोड्यूसेस ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड हमारा कौन सा था? अभी अभी हम लोगों ने सीखा कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक था, है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया सीधा? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। हम लोग को पता लगा है ऑक्साइड कौन सा था, लेकिन इन लोगों ने पूछा क्या? कार्बोनेट पूछा है, तो हमारा कार्बोनेट क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि ग्रीन होता है। ओके, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ऐसे आंसर देने हैं क्योंकि हम लोग को पता है ब्लैक ऑक्साइड तो एक ही होता है, तो कॉपर ऑक्साइड ही होगा। वो कॉपर ऑक्साइड है तो उसका फिर कार्बोनेट क्या होगा? कॉपर का कार्बोनेट होगा, सिंपल है। तो कॉपर कार्बोनेट गिव्स कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेम ए सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस येलो ऑक्साइड। भाई कौन सा सॉल्ट होगा? ये कोई भी सॉल्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग को एक सॉल्ट का नाम देना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सीधा रिएक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को शायद समझ आ गया होगा कौन सा है वो सॉल्ट।
आ रहा है समझ में? लेड ऑक्साइड हमारा होगा प्रोड्यूस, क्योंकि हमारा येलो ऑक्साइड या ऐसा ऑक्साइड जो कि हर टेम्परेचर पे येलो रहे वो खाली लेड ही है, तो लेड ऑक्साइड होगा। लेड ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट ले लिया। जब उसको हीट किया जाता है तो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है लेड ऑक्साइड जो कि येलो है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा ब्लैक था। अच्छा, ये कंपाउंड का कलर क्या है? कितनी बार ये भी आ जाता है, वो जो कार्बोनेट है जो कि ब्लैक ऑक्साइड देता है उसका कलर क्या है? ग्रीन है भैया। इसका क्या था? येलो था। समझ आ रहा है? काफ़ी आसान होगी चीज़ें। वहीं पे आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम अ कार्बोनेट विच प्रोड्यूसेस ऑक्साइड विच इज येलो एंड हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। कौन सा ऑक्साइड होगा? अभी बताया था, खुद बोलो। जिंक ऑक्साइड, राइट। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जिंक कार्बोनेट से आएगा। आंसर मिला? सब क्लियर हुआ सब? ठीक है, तो यही था हमारा ऑक्साइड का चीज़ जो हम लोग को जानना है। वाइट कब होता है? वाइट व्हेन कोल्ड। ठीक है, और येलो कब होता है? येलो व्हेन हॉट। तो क्लियरली समझ आ गई है पूरी चीज़ें ऑक्साइड से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, कुछ आखिरी क्लास की चीज़ें याद है जो मैंने बताई थी? कुछ मैंने मेटल्स के नाम बताए थे, वो मेटल्स तो नहीं बताया था, एलिमेंट्स का नाम बताया था। वो एलिमेंट्स को मिला के कुछ एक वर्ड बनाना था, और वो वर्ड के बारे में आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला था, राइट। वो एलिमेंट्स क्या थे एक बार याद करते हैं। बोर्ड को मिटा लेते हैं, चलो बोर्ड को मिटाते हैं, तब तक मैं एलिमेंट्स का नाम दूं। तुम लोग को याद होगा, शायद याद है। एक तो था फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद था ऑक्सीजन। एक्चुअली मैं तो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, अभी तुम लोग को मैंने जंबल फॉर्म में बताया था आखिरी बार। ठीक है, क्या था? पहला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, यूरेनियम, सल्फर। क्या बना भैया? फोकस बना। अब ये फोकस स्टूडेंट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दें, पता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास को ना जब पेपर के ऊपर रखते हैं वो जल जाता है। अब बोलोगे भैया इसमें कौन सी नई चीज़ बता दी, ये तो हमारे दादाओं तक को पता है। नई बात क्या है इसमें? क्या कहीं पे भी रखने से जल जाता है क्या? एक स्पेसिफिक जगह में रखने से जलता है जहाँ पे वो लेंस का फोकस होता है, पता है ना? फोकस पे ही रखने से जलता है। अब बोलोगे कि फोकस पे रखने से जलता है, क्यों जलता है? क्योंकि सारी एनर्जी वो क्या करता है, सन का एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, और वो वहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आग लग जाता है। बात यही है, एक स्टूडेंट को ना अपनी सारी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे से पढ़ना है और जल्दी से एक टॉपिक को ख़त्म करके याद करना है। तो अब बोलोगे भाई हम लोग को सभी अब बोलते हैं फोकस करो फोकस करो फोकस करो, फोकस होता नहीं है। इवन मैं भी ये मानता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था, आज के 10 साल 20 साल पहले, स्टूडेंट तो अभी भी हैं लेकिन स्कूल में जब थे बात ये था कि उस टाइम में फेसबुक ये सब नहीं था। आजकल क्या क्या है पता है? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, और कुछ बचा क्या? बहुत होगा यही, ठीक है। अच्छा, जिस पे ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब भी है। ये सब मीडियम्स हैं। इतने सारे मीडियम होने के वजह से एक जगह में फोकस करना आज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल सी बात है। हम लोग टीचर्स लोग बोल देते हैं भाई फोकस करो, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे टाइम में ये सब नहीं था, फोकस करना आसान था। आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है। ये सब ऐप्स को सल्यूशन क्या होता है इसके बाद? ये सब ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, अब फिर तो ध्यान नहीं रहेगा, आसानी से हो जाएगा काम। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम व्हाट्सएप में तो टीचर्स लोगों के मैसेज आते होंगे, स्कूल के मैसेज यहीं पे आते होंगे मैक्सिमम के, भैया ये क्लास है, ये चेंजेस हुए। व्हाट्सएप को इंस्टॉल तो कर नहीं सकते। तुम लोग के बचा क्या? टेलीग्राम में भी आजकल कितनी बार आती हैं चीज़ें पढ़ाई की। यूट्यूब तो देख ही रहे हो भाई, वो इंस्टॉल कर दोगे तो अनइंस्टॉल कर दोगे तो बचेगा ही क्या? मतलब तुम लोग ये बोल सकते हो कि आजकल पढ़ाई की चीज़ें भी इन ऐप्स पे आ गई हैं, तो फोकस करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, राइट। तो उसका एक सिंपल सा सल्यूशन मैंने यूज़ किया वो मैं बता रहा हूँ, होपफुली तुम्हारे भी काम करें। तो सल्यूशन क्या है? अब देखो, सल्यूशन ये है कि मान लो कि मेरा फेसबुक है, ठीक है, ये सब मैं जब देखता हूँ रील्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम लोग को उस टाइम में अगर कोई रिमाइंडर मिल जाए, हाँ भैया अभी जो देख रहे हो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, संग वो रिमाइंडर को लेके अपना जो हमारा काम बाकी है वहाँ पे जाएंगे। बस वही चीज़ करना है। तुम लोग को करना क्या है, सोने से पहले रात को अपना एक टाइम टेबल बना के सोना है। टाइम टेबल तो नहीं बोलो, बेटर वर्ड होगा उसके लिए, शेड्यूल बना के सोना है। मान लो कि तुम्हारा मंडे को, संडे का हम लोग लेते हैं, मंडे को तुम्हारा केमिस्ट्री है, ट्यूशन जाते होगे, केमिस्ट्री का ट्यूशन, मैं केमिस्ट्री लूँगा भाई क्योंकि ऑब्वियस है,
अपना ब्रांड को कौन प्रमोट नहीं करता। ठीक है, केमिस्ट्री है, मान लो तुम लोग को केमिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ाया टीचर ने, और तुम्हें आके घर में वही चीज़ का रिवीजन करना है, 1 आवर केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, स्कूल का मान लो होमवर्क है, कोई स्कूल होमवर्क, ठीक है, स्कूल होमवर्क है, वो 1 घंटा करना है। मान लो और कुछ होमवर्क कहीं से आ गया, कुछ एक और होमवर्क है, अब वो चीज़ के लिए और आधा घंटा वहाँ पे रख दो। मतलब मान लो कि तुमने अपने लिए प्लान बनाया कि तुम्हें सेल्फ स्टडी के 2.5 घंटे देने हैं। पूरा दिन स्कूल में रहोगे, कहीं भी और रहोगे, अपने दिमाग में उस चीज़ को रिपीट करते रहो, हाँ मेरे को 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे देने हैं। घर में आओगे, मोबाइल लेके बैठोगे ना, संग संग दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, अरे भाई 2.5 घंटे देने, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ नहीं हुआ। तो संग संग वो चीज़ को निकालोगे और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। चांसेस हैं, पहले से तो ईजी हो जाएगा ना, तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट रिमाइंडर आ रहा है ना, करना है करना है करना है करना है। ठीक है, माँ बाप भी तो ये करते हैं, करना है, और तुम लोग शायद एक बार उनका मन रखने के लिए बैठ ही जाते हो करने के लिए, बस वही चीज़ करेगा ये चीज़। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन यूज़। अब मान लो ये तो मैंने वीकडेज़ का बता दिया, अब कुछ छुट्टियाँ भी होती होंगी, छुट्टी के दिन क्या करोगे? उस दिन भी 2.5 घंटे ही पढ़ना है? नहीं भाई, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे। मान लो तुमने हिस्ट्री लिया 2 घंटे, अच्छा ज़्यादा हो गया पता है मेरे को, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल दे रहा भाई, पढ़ कुछ तो पढ़ते भी होंगे, तो 2 घंटे ऐसा थोड़ी कोई नहीं पढ़ता। उसके बाद फिजिक्स हो गया 1 घंटा, होमवर्क दिया किसी ने वो हो गया 1 घंटा, स्कूल का कोई होमवर्क है वो हो गया 1 घंटा। मान लो ऐसा कोई टाइम टेबल बना लिया अपने लिए, शेड्यूल बना लिया अगले दिन के लिए, तो ये चीज़ को फॉलो किया। कितनी बार ऐसा भी होता है ना, स्कूल में टीचर्स नहीं आते, बंक वंक है, तो भाई उस टाइम में कर लो। कितनी बार ये चीज़ होगा कि तुम्हारा 2.5 घंटा है, उसमें से 2 ही घंटा हुआ, आधा घंटा नहीं हुआ। दूसरे दिन स्कूल में कोई अगर खाली पीरियड है वहाँ कर लो, कोई जगह में कोई फ्री टाइम मिला उस टाइम में कर लो। तो तुम लोग को ना एक चीज़ ये होगा कि जितना फोकस कर रहे हो अपने पढ़ाई के ऊपर, जितना टाइम देना चाहते हो अपने पढ़ाई के ऊपर, वो दे पाओगे। और अगर वो दे पाओगे तो अपने आप फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे लाइफ में इतने सारे, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये रहते हुए भी हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये मेरी सोच थी, हो सकता है तुम लोग के संग में मैच हो सकता है इससे तुम लोग को फ़ायदा हो, ट्राई करके देखना। ठीक है, अच्छा पसंद आया होगा थोड़ा बहुत तो चीज़, हाँ या ना आया? चलो अगले सेशन के लिए, 3rd डे के लिए एक और वर्ड देता हूँ मैं। अच्छा वर्ड नहीं दूंगा मैं, वर्ड नहीं दूंगा, कुछ एलिमेंट के नाम दूंगा, एलिमेंट के नाम दूंगा, और उनसे तुम लोग को एक वर्ड बनाना है जो हम लोग अगले क्लास में फिर से ऐसे ही डिस्कस करेंगे। चलो वो वर्ड वो एलिमेंट्स बताऊँ। 3 हैं एलिमेंट, मैं 2 बार रिपीट करूँगा, फिर से 2 बार नहीं लिखना, 2 बार खाली सुनना है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, नियॉन। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, नियॉन, इन तीनों एलिमेंट को मिला के, उनके सिंबल्स को मिला के एक वर्ड बनाना है। वो एक वर्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। और क्या क्या डिफरेंसेस देखना चाहते हो बताओ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड डू वेरी वेल।